अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा टल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहा है और पाकिस्तान उसको काउंटर करने के लिए कैसी डिप्लोमेसी खेल रहा है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों मुल्क एक दूसरे के हवाले से क्या करने की कोशिशें कर रहे हैं, कैसी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लड़ाई जा रही हैं, चाइना, रूस और अमेरिका को इंगेज किया जा रहा है, इसके अलावा दूसरे ममालिक। हम देखेंगे इस हवाले से अमेरिका में जो इस्टेब्लिशमेंट है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत, उनकी क्या अप्रोच है, चाइना इस मामले को किस तरह देख रहा है और आने वाले दिनों में हालात कैसे होने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त दुनिया के टॉप जरीदे इंडियन एफर्ट्स के बारे में लिख रहे हैं कि भारत किस तरह पाकिस्तान पर हमला करने के लिए एक राह हमवार कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और द इकोनॉमिस्ट के ये आर्टिकल्स हमें इस सिचुएशन को समझने में बहुत मदद फराहम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों में तकरीबन 12 वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की है और इस सारी सिचुएशन पर उनको ब्रीफ किया है। इसके अलावा भारत के 100 से ज़ायद डिप्लोमेटिक मिशंस को फॉरेन मिनिस्ट्री ने ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दी हैं कि किस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करें और दुनिया को ये कन्वे करें कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और हम पाकिस्तान को पनिश करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें भारत को क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया सीम्स टू बी बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान, द न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है। इसके अलावा द इकोनॉमिस्ट भी कुछ इसी किस्म की बात लिख रहा है कि टेंशंस बढ़ रही हैं और इंडिया कैलकुलेट कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को हिट किया जाए। मोदी पाकिस्तान पर हमला करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग केस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से ग्लोबल लीडर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। अगर हम भारत के रीसेंट एक्शंस को देखें तो वो भी हमें यही बता रहे हैं कि भारत के क्या इरादे हैं। पहले उन्होंने सिंध तास मुआहदा तोड़ा, उसके बाद पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट तोड़ दिया, जिसका क्या मतलब था हमने इस वीडियो में बताया था कि एलओसी पर अब एक नई जंग शुरू होगी। 2003 और 2021 के सीज फायर मुआहदों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और बंदूकों का रुख एक बार फिर एक दूसरे की जानिब हो चुका है और पिछले 3 से 4 रातों से एलओसी पर दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर फायरिंग कर रही हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन में ड्रिल्स की हैं जिनका मकसद एंटी शिप मिसाइल्स को टेस्ट करना है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह इंडियन नेवी को पाकिस्तान नेवी पर एक सुपीरियॉरिटी हासिल है, क्योंकि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो ओवरऑल पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, लिहाजा उनकी नेवी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। उनके कई इलाके हैं जहां पर उनकी नेवल प्रेजेंस है। पाकिस्तान की तो सिर्फ कराची में है और मारा और गवादर में, और कराची पाकिस्तान की मेन ट्रेडिंग पोर्ट है जो पूरी दुनिया से पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। और भारतीय स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हमेशा कराची की तरफ इशारा करते हैं कि किसी भी जंगी सिचुएशन में पाकिस्तान को पनिश करने के लिए ये एक आइडियल स्पॉट है कराची। इसके अलावा भारतीय इकदामात की बात करें तो कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पर भी क्रैकडाउन में तेजी आ गई है। जो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स हैं उनके घरों को उड़ाया जा रहा है और कश्मीरियों के खिलाफ पूरे भारत में नफरत की एक नई वेव फैल चुकी है। कश्मीर बॉयकॉट की बातें हो रही हैं। अब मसला यह है कि भारत को पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत है जो वो दुनिया को दिखा सके, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना कोई आसान काम नहीं है। एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है जिसके अमेरिका, चाइना और रूस से बड़े गहरे रवाबित हैं। तो इसलिए भारत पाकिस्तान पर हमला करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहता है, लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक यहाँ पर भारत के पास सबूतों की कमी है। उनके पास कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है भी कि नहीं। इसलिए भारत अब एक रॉबस्ट फाइल बनाने के चक्रों में है और अपनी तहकीकाती एजेंसीज को कश्मीर में भेज रहा है ताकि एक रिपोर्ट तैयार करे, क्योंकि अभी तक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और जितनी भी इंगेजमेंट्स की जा रही हैं फॉरेन मिशंस के साथ, उनको यही बताया जा रहा है कि देखो जी, पाकिस्तान पास्ट में भी कश्मीर में हमले करवाता रहा है और इस बार भी ये पाकिस्तान नहीं किया है, विदाउट गिविंग एनी एविडेंस। और वो पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। हमने देखा था कि इस हमले में भारत के भी बहुत से सिक्योरिटी लैप्सेस एक्सपोज हुए थे, जैसा कि अभी तक भारत उन हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर सका। भारतीय फोर्सेस पहलगाम के बेसरान मिडोज में मौजूद नहीं थीं और उनको उस मकाम पर पहुंचते हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का अरसा लगा।
ये रिपोर्ट ये कहती है कि इन्हीं कमजोरियों और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से भारत अभी तक पाकिस्तान पर स्ट्राइक नहीं कर पा रहा, लेकिन भारत के अंदर मोदी सरकार पर एक बड़ा सख्त प्रेशर है, एक बहुत सख्त दबाव है अवाम की जानिब से कि पाकिस्तान को पनिश किया जाए। और इस हवाले से मोदी साहब खुद क्लेम कर चुके हैं कि हम इनको पनिश करेंगे। उन्होंने अपने जलसों में बड़ी सख्त तकारीर की थी और कहा था कि हम दुनिया के आखिरी कोने तक इनके पीछे जाएंगे और इनके पास जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन बची है वो उनसे छीन लेंगे, हम इनको पनिश करेंगे। ये रिपोर्ट ये भी मेंशन करती है कि दोनों कंट्रीज के पास जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग आर्मीज़ हैं और न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ हैं, और कोई भी झड़प किसी लार्ज स्केल वॉर को इग्नाइट कर सकती है। और यही वो न्यूक्लियर थ्रेट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारा साइज़ बहुत बड़ा है, हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, लिहाजा हम पाकिस्तान को पनिश कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा एनालिसिस ये है कि भारत ये समझता है कि उसको इजराइल जैसी छूट मिलनी चाहिए जो वो गज़ा में करता है। और कई जगहों पर मैंने भारतीय मीडिया को ये कहते हुए सुना भी है कि जिस तरह इजराइल हमास को पनिश करती है या गज़ा के लोगों को मारती है इनडिस्क्रिमिनेटली, भारत के पास भी वही पावर होनी चाहिए कि भारत किसी भी वक्त कहीं भी पाकिस्तान पर हमला कर दे और एक न्यू प्रेसिडेंट सेट करे, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान ने 2019 में इस न्यू नॉर्मल को क्रिएट होने से रोक दिया था, जब पाकिस्तान ने इनका जहाज गिरा दिया था और अभिनंदन को कैप्चर कर लिया था। उस वक्त भी भारत की यही कोशिश थी कि इस खित्ते में एक नया पावर प्रेसिडेंट सेट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने टाइमली रिटेलिएट करके बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर किया। लेकिन भारत की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को पनिश कर सके और पाकिस्तान इस हवाले से कुछ भी ना कर सके, जो मेरे हिसाब से भारत की एक मिस कैलकुलेशन हो सकती है। अब यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो वहाँ से ज़्यादातर न्यूट्रल आवाज़ें आ रही हैं। अभी हम बात करते हैं कि ग्लोबल लीडर्स इसमें अपना किरदार किस तरह अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि दोनों ही मेरे दोस्त हैं और ये दोनों अपने मसले मिलकर हल कर लेंगे। 2019 में भी तकरीबन ट्रंप ने ऐसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था जब वो इमरान खान से मिले थे और मोदी से भी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत को यह मैसेजिंग भी दी गई है कि आप लैक ऑफ एविडेंस के बावजूद पाकिस्तान के सिर्फ पास पैटर्न्स को देखते हुए पाकिस्तान पर हमला करोगे, तो ये चीज भारत के केस को वीक कर रही है। लेकिन भारत यहां पर इजराइल बनना चाहता है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से भी एक न्यूट्रल किस्म की स्टेटमेंट आई है कि इस मामले को हल होना चाहिए। अब अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें और ट्रंप इंतजामिया की, ट्रंप इंतजामिया में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हैं, जैसे तुलसी गैबर्ट जो उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने भी इंडिया का विजिट किया है। जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट, उनकी बेगम इंडियन है। तो ट्रंप के आसपास के लोग बहुत प्रो इंडियन हैं। लेकिन अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें, पेंटागन की बात करें, CIA की बात करें, उनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हिस्टोरिकली बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं। और पिछले दिनों CIA और ISI के दरमियान एक कोऑपरेशन भी देखा हमने, और उस बेस पर ट्रंप ने पाकिस्तान को थैंक यू कहा। तो यहाँ पर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस नज़र आती है। यानी एक तरफ प्रो इंडिया पॉलिसी मेकर्स हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान से रवाबित रखने वाली इस्टेब्लिशमेंट है US में। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप किसी की साइड नहीं लेते, वो दोनों साइडों को साथ लेकर चलते हैं। उनके खुद इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये खुद कहा है। इसका क्या मतलब है कि उनके जो जनरल्स हैं, उनके CIA के लोग जब उनको ब्रीफिंग्स देते हैं तो उनको बताते हैं कि पाकिस्तान की भी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है उस रीजन में। हमने दहशतगर्दी के हवाले से उनसे ताउन रखना होता है, अफगानिस्तान के हवाले से, सेंट्रल एशिया के हवाले से, इंडियन ओशियन के हवाले से, ईरान के हवाले से। तो पाकिस्तान को आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमें नज़र आता है कि अमेरिका में एक न्यूट्रलिटी नज़र आ रही है आपको। चाइना की बात करें तो फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर हमारा राब्ता हुआ है। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की परेड में मौजूद थे और वहां पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम पर इल्ज़ाम तराशी ना की जाए, हम ओपन इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। चाइना ने शायद उस बयान के हवाले से कहा कि हम पाकिस्तान के इस इक़दाम को वेलकम करते हैं। पाकिस्तान की जो इंसदाद दहशतगर्दी की एफर्ट्स हैं उसमें हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
इसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट की शहबाज शरीफ से बातचीत हुई है टेलीफोन पर और उन्होंने इस मामले पर मीडिएशन की ऑफ़र की है। जिस तरह मोदी साहब पूरी दुनिया के लीडरान से फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत भी हाई लेवल राब्ते कर रही है और इस हवाले से सऊदी अरब, दूसरे अरब लीडर्स और यूके को भी एतमाद में लिया गया है। और यहाँ पर एनालिस्ट का ये ख्याल है कि मोदी के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने का ग्लोबल लीडर्स की ग्रीन लाइट के बगैर, उसकी एक वजह यह भी है कि वो ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ऑलरेडी बहुत से मसाइल में घिरी हुई है। अमेरिका अपने ही अलायंस से लड़ पड़ा है, यूरोप वगैरह से, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, चाइना को ट्रेड वॉर का सामना है। तो हर कोई अपने अपने मसाइल में इतना घिरा हुआ है कि वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक के हवाले से ज़्यादा नोटिस नहीं लेंगे। ये मोदी साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो उनकी टीम है, उनका ये ख्याल है कि हमें इस बार पाकिस्तान को पनिश करना चाहिए। वो एतमाद में ले रहे हैं बाकी दुनिया को, वो पास्ट पैटर्न्स बता रहे हैं पाकिस्तान के, जी देखो पाकिस्तान ने पास्ट में ये किया हुआ है। वो करंट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास अभी वो है नहीं। वो उस हवाले से एक रिपोर्ट बना रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन अगर उनके फैसले पर किसी ने नापसंदीदगी का इजहार भी किया तो वो फिर भी पाकिस्तान को स्ट्राइक करने का इरादा रखते हैं। बेसिकली एक लॉबिंग कर रहे हैं, एक केस बना रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान भी रेसिप्रोकल एक्शंस ले रहा है और काउंटर मेजर्स के तौर पर इंपॉर्टेंट ग्लोबल लीडर से बातचीत कर रहा है और अपना मौक़िफ़ बता रहा है। उन्होंने पहले भी 2 बार ये क्लेम किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा इकदाम ले सकता है भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इसलिए आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर गया है, भारत की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो उनको खुद पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का भी डर है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑन कर लिया है, पाकिस्तान के जंगी जहाज़ तैयार खड़े हैं, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को बॉर्डर्स पर चौकस कर दिया है, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा भी करने वाला है। तो एक तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिस्पांस का उनको डर है और दूसरी तरफ एक ग्लोबल रिएक्शन है जो कि भारत को लताड़ सकता है कि आपने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पाकिस्तान पर हमला क्यों किया है। और उस मुल्क के साथ आप एक जंगी माहौल बना रहे हो जो कि न्यूक्लियरली वेपनाइज्ड है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये भी मेंशन करती है कि 2019 के मुकाबले में इस बार जो अटैक हुआ है उस हवाले से भारत के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। इवन उनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ अटैकर्स का भी नहीं पता। यानी उस वक्त भारत की पोजीशन बेहतर थी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के हवाले से और भारत काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। इस दफ़ा रेटरिक तो बहुत हाई है लेकिन कंक्रीट एविडेंस की शदीद कमी है और एग्जैक्टली ये भी नहीं मालूम कि ये हमला किस जमात ने किया है। वैसे तो भारत ने कहा है कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट की कार्रवाई है जो कि लश्कर तैयबा की एक शाख है। भारत के मुताबिक पाकिस्तान लश्कर तैयबा को अब डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं कर सकता FATF में पाबंदियों की वजह से, लिहाजा उन्होंने इसकी एक ज़ेली जमात को बनाया है और सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के मुताबिक 2 फाइटर्स लोकल थे जबकि 3 से ज़ायद फाइटर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये बात भी अभी साबित नहीं हो सकी है, यानी अभी कुछ नहीं पता कि ये हमला किसने करवाया है। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि फॉरेन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें मुलविस हों ताकि 2 न्यूक्लियर पावर्स को लड़ाया जा सके, अपना असलहा बिकवाया जा सके, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की चांदी लग जाए। और ये जो आर्टिकल्स बार बार अमेरिकन जरीदों में छपते हैं कि जी भारत का असलहा पुराना हो चुका है, उसको जंग लग चुका है, उनको मजीद पुश किया जाए कि वो लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदें। अभी देखें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 की ऑफर्स भी करा दी हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ F-16 की तरसील के हवाले से भी मामला जारी हैं। यानी दोनों साइड्स पर खेला जा रहा है और इसमें तो किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं कि जब जंगें होती हैं तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का फ़ायदा होता है। जो असलहा साज कंपनीज़ हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़, वो मुनाफा कमाती हैं जबकि गरीब लोग जंग में पिस जाते हैं। चंद लोगों के अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स मुंतकिल हो जाता है जबकि गरीब लोगों के पेट से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली जाती है। और वो ताकतवर कुव्वतें इन कमज़ोर ममालिक की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाती हैं, इनकी कमज़ोर लीडरशिप को एक्सप्लॉइट करती हैं। इनको कन्विंस किया जाता है कि जितने ज़्यादा आप वॉर ड्रम्स बजाओगे, अपने हमसाये को गाली दोगे, उतना ही ज़्यादा आपको पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। वो इश्यूज़ जिन पर कंसंट्रेट करना चाहिए उन पर से तवज्जो हट जाती है और सारा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पर होता है कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, हमने दुश्मन को सबक सिखाना है, दुश्मन की ऐसी की तैसी।
वो आए तो सही यहाँ, हम उसको मज़ा सिखाएंगे। जबकि ये सारी चीज़ें डेवलप्ड वर्ल्ड से ख़त्म हो चुकी हैं। ये 100 साल पुराने रेटरिक्स हैं जो हमारे रीजन में अभी तक चल रहे हैं। एक ऐसा क्राइसिस है जिसको जानबूझकर जिंदा रखा हुआ है और उसको मैनेज किया हुआ है कि एक हद से बढ़ने भी नहीं देना, सिर्फ लोगों को पागल बनाया जाना है। और वही लोग अब आप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सख्त एक्शन लें दुश्मन के खिलाफ। इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह हमला किसने करवाया था। पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस हवाले से अभी तक कोई ट्वीट क्यों नहीं कर पाए। कुछ लोग उनके भारत के साथ कनेक्शंस की बात कर रहे हैं कि शायद बैकडोर चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सजन जंदाल नवाज शरीफ के जो दोस्त हैं, जो कि भारतीय हुकूमत के भी बहुत करीब हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज अभी तक कोई ट्वीट नहीं कर रहे भारत की आबी जारियत के बाद। भारत ने सिंध-तास मुआहदा तोड़कर आबी जारियत शुरू कर दी, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहदे के तहत डेटा शेयर करना भी बंद कर दिया है और LOC पर एक बार फिर बंदूकों का रुख एक दूसरे की तरफ हो चुका है। ये सारी चीज़ें किसी बड़े क्राइसिस को जन्म दे सकती हैं। भारत की ये ख्वाहिश है कि एक बहुत बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक की जाए पाकिस्तान के अंदर, जिसका वो अपनी आवाम की जानिब से भी दबाव का सामना कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पनिश किया जाए। जबकि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट ही भारत को काउंटर करने के लिए बना है। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हमले की राह हमवार करता है, डिप्लोमेटिकली किस तरह पूरी दुनिया को कन्विंस करता है और किस तरह पाकिस्तान काउंटर मेजर्स लेकर एक बड़ी झड़प से बच सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि दोनों मुल्क बड़ी जंग नहीं चाहते, एक मैनेज किस्म की हॉस्टिलिटी चाहते हैं ताकि पॉलिटिक्स में भी इनको फ़ायदा होता रहे, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करके। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है तो पाकिस्तान ने भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से भारत को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है डेली बेसिस पर। क्योंकि भारत की जितनी भी वेस्ट वर्ड्स फ्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को ही यूज़ करती हैं, अब उनको लॉन्गर रूट्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा है सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्टिविटी के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने में तैयार हो जाएगी और क्या उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पर मिलिट्री स्ट्राइक्स का खतरा है भारत की जानिब से, या आपके ख्याल में ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से भारत को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान सक्सेसफुली अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।